गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में एनटीए नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी शिक्षा शास्त्र आज हम पुनः जो है प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लगातार हम आपको वीडियो के रूप में दे रहे हैं, आप ध्यान से अगर उसको सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बार बार वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। और प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का जो अगला वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 51 तक पिछले वीडियो में चर्चा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 से यहाँ प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन निर्णयात्मक पदों में शिक्षण की विभिन्न प्रकारताएं जैसे कि अनुदेशन, अनुकूलन तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण में अंतर निर्भर करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। संकेतों का अनुप्रयोग, दूसरा उद्दीपकों का चुनाव, तीसरा बुद्धि का अनुप्रयोग, चौथा प्रतिपुष्टि की संभावना। तो अनुदेशन, अनुकूलन तथा प्रशिक्षण एवं शिक्षण में अंतर निर्भर करता है। क्या अंतर निर्भर करता है? बुद्धि का अनुप्रयोग। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, 52 का जो तीसरा क्वेश्चन वो राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शैक्षणिक संप्रेषण की क्या सीमा है? शैक्षणिक संप्रेषण की क्या सीमा है? पहला सामाजिक विपणन, दूसरा विस्तृत अंतः क्रियात्मकता, तीसरा लागत प्रभाविता, चौथा ग्रहण करने वाले की ध्यानावधि। तो संप्रेषण, शैक्षिक संप्रेषण की सीमा जो है वो क्या होगा? इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ग्रहण करने वाले की ध्यानावधि। चौथा ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल, ग्रहण करने वाले की ध्यानावधि। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षण व्यवहार को परिष्कृत करने में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक शिक्षार्थी आदान प्रदान पर बल देता है जिसकी परिणति प्रभाव पद्धतियों में होती है? पहला ऑप्शन इसका है सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा अनुरूपी शिक्षण, तीसरा नेट फ्लेंडर की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि, चौथा शिक्षण का संकल्पना संप्राप्ति प्रतिमान। ठीक, तो जो शिक्षक व्यवहार को परिष्कृत करने का जो रूप है वो शिक्षक शिक्षार्थी आदान प्रदान पर जो बल देता है वो किसका है? जो 54 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, नेट फ्लेंडर की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि नेट फ्लेंडर की व्यवस्थित प्रेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसी व्यक्ति को वैधानिक रूप से दृष्टिहीन तब माना जाता है या माना या वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी चाक्षुष अस्पष्टता हो। 4 ऑप्शन है। पहला 20/, यानी 20/70, दूसरा 20/200, तीसरा 20/40, चौथा 20/30। तो वैधानिक रूप से दृष्टिहीन तब माना या वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी चाक्षुष अस्पष्टता कितनी हो? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 20/200। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मिर्गी एक प्रकार का ... है। क्या है? 4 ऑप्शन है। मांसपेशीय विकार, संप्रेषण विकार, श्यानविक क्षतिग्रस्तता, मनोरोगजन्य विकार। ठीक है ना, तो मिर्गी एक प्रकार का क्या है, किस प्रकार का रोग है? 56, तो 56 का जो है क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा, श्यानविक क्षतिग्रस्तता। क्या है? श्यानविक
क्षतिग्रस्तता। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है ना, क्या सही नहीं है? विश्लेषणात्मक समझ, संश्लिष्ट अंतर्दृष्टि, सृजनात्मक पुनर्प्रस्तुति, दक्षताओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, तो 57 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीसरा क्या है? सृजनात्मक पुनः प्रस्तुति। ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक हो वो सृजनशील बालक हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नांकित को उनकी उत्पत्ति एवं विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 58, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विज्ञान, तकनीकी, दर्शन, शिक्षा। दूसरा तकनीकी, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, शिक्षा। नेक्स्ट दर्शन शास्त्र, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी। चौथा शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, दर्शन शास्त्र। जो इसका सही क्रम है, सही क्रम क्या है इसका कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दर्शन, ठीक है, उसके बाद शिक्षा, फिर विज्ञान, फिर तकनीकी, यानी कि 58 का तीसरा ऑप्शन, तीसरा। ठीक है ना, 58 का तीसरा ऑप्शन सही है। दर्शन है पहले, दर्शन शास्त्र। उत्पत्ति और विकास के क्रम में हम देखते हैं तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र है, फिर शिक्षा, फिर विज्ञान और फिर टेक्नोलॉजी, तकनीकी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 2 कॉलम है, मिलान करना है। महत्व का बिंदु एक तरफ एक कॉलम में, दूसरा दर्शन का संप्रदाय, जिसमें पहला ए है दिव्य मूल्यों की शिक्षा। ठीक है ना, दिव्य मूल्यों की शिक्षा। तो दिव्य मूल्यों की शिक्षा किस दर्शन में है? इसका मिलान करना है तो दिव्य मूल्यों की शिक्षा जो है वो आदर्शवाद के अंतर्गत है। ठीक है, आदर्शवाद के अंतर्गत है। दूसरा जो है प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा किस दर्शन से संबंधित है, रिलेटेड है या महत्व का बिंदु है? तो वो प्रजातंत्र के लिए शिक्षा जो है वो प्रयोजनवाद है। ठीक है, तो इसका हम मिलान करेंगे प्रयोजनवाद में। ठीक, जन उत्पादन पर बल कौन सा दर्शन संप्रदाय से संबंधित है? तो जन उत्पादन पर बल जो देता है वो कौन देता है? मार्क्सवाद। तो हम इसका मिलान करेंगे अंतिम छठे से, मार्क्सवाद। और वैज्ञानिक विधि किस दर्शन की देन है या किस दर्शन से संबंधित है? तो वो है यथार्थवाद। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवाद। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? ठीक है ना, इसमें पहला ऑप्शन है अस्तित्ववाद, दूसरा प्रकृतिवाद, तीसरा आदर्शवाद, चौथा प्रयोजनवाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रकृतिवाद। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रकृतिवाद में जो है नव डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ठीक है ना, जीव विज्ञानवादी, प्रकृतिवाद इत्यादि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन 61, क्वेश्चन नंबर 61, जैन दर्शन प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अधोलिखित ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो किसका करता है? ये पहला ऑप्शन है अनेकांतवाद, दूसरा स्यादवाद, ठीक, तीसरा नए, चौथा मत ज्ञान।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्यादवाद हो गया, यानी कि फिर 61 का जो दूसरा ऑप्शन है स्यादवाद, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में वेदांत दर्शन के संबंध में माया की अवधारणा किसका प्रतिनिधित्व करती है? 4 ऑप्शन है। वेदांत दर्शन के संबंध में माया की अवधारणा किसका प्रतिनिधित्व करती है? पहला ऑप्शन है परा यथार्थ, दूसरा अनुस्यूत यथार्थ, तीसरा अंतर्निहित यथार्थ, चौथा परमार्थिक की अस्थायी शक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा। तीसरा आंसर इसका जो सही होगा कि अंतर्निहित यथार्थ, ठीक, अंतर्निहित यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 63। अध्यापकों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत किस पर कम निर्भर है? पहला शैक्षिक योग्यता, दूसरा राजनीतिक प्रभाव, तीसरा आकांक्षा स्तर, चौथा जातिगत संबद्धता। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वो चौथा होगा, जातिगत संबद्धता, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नांकित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, संस्कृति की विशेषता पूछ रहा है, इसमें नहीं है ये पूछ रहा है। पहला संस्कृति सामाजिक उत्तराधिकार है, बिल्कुल सही है। संस्कृति संचयमान है, बिल्कुल सही है। संस्कृति सतत परिवर्तनशील है, ये भी सही है। चौथा संस्कृति जैविक उत्तराधिकार है, ये गलत है, ठीक है ना। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा विशेषता, संस्कृति की विशेषता नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 चौथा जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नांकित में से कौन प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है? पहला प्रजातंत्र, दूसरा अनुकूलन, तीसरा एकीकरण, चौथा लक्ष्य संप्राप्ति। तो प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की मूलभूत आवश्यकता नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है प्रजातंत्र नहीं है, ठीक है ना। बाकी अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य संप्राप्ति ये प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा 65, क्वेश्चन नंबर 65 का पहला ऑप्शन प्रजातंत्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावलोवियन अनुबंधन के प्रतिपादन में शुरू में किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयोग किया गया? पहला अनुक्रियायाम, दूसरा अनुक्रिया अव्यक्ता काल, तीसरा अनुबंधित एवं अनानुबंधित उद्दीपकों की युग्मित प्रस्तुति की संख्या, और चौथा है अनुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुति मात्र। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, लेकिन फिर भी इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन यानी कि पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिमान में शुरू में किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है अनुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुति मात्र, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। अपने अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने में टोलमैन ने समर्थन प्राप्त किया। टोलमैन ने समर्थन प्राप्त किया किसे? पहला प्रयत्न एवं भूल अधिगम के प्रयोग से, दूसरा स्थान अधिगम के प्रयोग से, तीसरा व्यूह अधिगम के प्रयोग से, और चौथा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के प्रयोग से, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है स्थान अधिगम के प्रयोग से, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि अपने अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने में टोलमैन ने समर्थन प्राप्त किया। किसका समर्थन प्राप्त किया? स्थान अधिगम के प्रयोग से।
ठीक है ना, स्थान अधिगम के प्रयोग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित बालकों के किस संवर्ग के लिए सामाजिक न्याय की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाती है। सामाजिक न्याय की अपेक्षा जो है किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बनती है, किस प्रकार के बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनती है या आवश्यकता होती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक पहला ऑप्शन है, दूसरा पिछड़े बालक है, तीसरा मंदित मना बालक है और चौथा सृजनशील बालक है। तो सामाजिक न्याय की अपेक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बन जाती है वो मंदित मना बालक के अंतर्गत। ठीक है, तो 68 का क्वेश्चन नंबर आंसर 3 ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किसी छात्र छात्रा को अध्ययन में लापरवाही हेतु शिक्षक द्वारा डांट पड़ती है। जब वह घर आता है तो वह अपने पालतू जानवर, खिलौने आदि के साथ दुर्व्यवहार करता है, इसे कहा जाएगा। ठीक है ना, कि छात्र को लापरवाही हेतु शिक्षक डांटता है और जब वह घर आता है तो अपने पालतू जानवर और खिलौने इत्यादि के साथ जो है दुर्व्यवहार करने लगता है। 4 ऑप्शन है इसके, पहला आक्रामकता, दूसरा औचित्य स्थापन, तीसरा अस्वीकृत, चौथा विस्थापन। ठीक है ना, चौथा विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विस्थापन। ठीक है, 69 का क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा होगा, विस्थापन। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 कॉलम हैं, एक तरफ चर, दूसरा मापन हेतु मापनी। किस मापनी से जो है इन चरों को मापा जाएगा उसका मैचिंग करना है, मिलान करना है। जैसे पहला ए, किसी शाब्दिक परीक्षण द्वारा प्राप्त बुद्धि के प्राप्तांक। ठीक है ना, किसी शाब्दिक परीक्षण द्वारा प्राप्त बुद्धि या बुद्धि के प्राप्तांक। तो इसमें कौन सी मापनी होगी, किसी शाब्दिक परीक्षण द्वारा जो प्राप्त बुद्धि के प्राप्तांक होगा उसमें क्या होगा, अंतराल मापनी। ठीक है, तो इसको हम सही मिलाएंगे, सेकेंड। ठीक, अगला बी है, संगीत परीक्षण में छात्रों की अनुस्थितियां। संगीत परीक्षण में छात्रों की अनुस्थितियां कौन सी मापनी का प्रयोग होगा, क्रमिक मापनी, यानी कि तीसरा। तो बी का हम तीसरा मिलाएंगे। ठीक, बी का तीसरा। नेक्स्ट अगला है सी, जनजातीय परिवारों में बच्चों की संख्या। तो जनजातीय परिवारों में बच्चों की संख्या सभी जनजातीय परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम, चौथा इसका सही हो जाएगा नामित मापनी। ठीक है, क्या सही होगा, नामित मापनी। ठीक, और डी है, कक्षा गृह की लंबाई एवं चौड़ाई। ये पहला ऑप्शन सही होगा, अनुपात मापनी। यही बचा हुआ है, पहला ऑप्शन अनुपात मापनी। ठीक है, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के साथ परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।